आज धीरे धीरे मेरे भैया बताया क्या गया। महाराज के विवाह पर काफी वर्ष हो गए। इधर महाराज के घर में कोई संतान नहीं पैदा हुआ। धन दौलत माल खजाना प्रभु ने तो बहुत दिया, पर एक संतान नहीं दी। और जिसके घर में धन दौलत ज्यादा होता है उसके घर में अक्सर देखा होगा औलाद की कमी अवश्य होती है। भगवान आपको सब कुछ दे देता है, पर औलाद की कमी अवश्य होती है किसी ना किसी को। अगर धन दौलत दिया है तो संतान नहीं, अगर संतान दिया है तो धन दौलत नहीं दिया है। जिन माँ बाप के घर में कोई औलाद नहीं है, उन माँ बाप से पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। दर दर की ठोकरें खाते हैं, हर एक मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मत्था टेकते हैं कि हे प्रभु एक संतान हो जाए तो मैं आपके दरबार में आकर के मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। पर मेरे भैया कोई कोई संतान ऐसी होती है, पैदा होते ही जब सियाना हो जाता है वो वाला, तो अपने माँ बाप को पर्दा नहीं देता, उसकी इज्जत नहीं करता कि माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। आज इधर क्या बताया, पहले तो थे भी प्रवर नारी से हैरान, वहां देव संयोग से हुई न कोई संतान। आज इधर मेरे भैया पहले से ही इधर ब्राह्मण देव परेशान थे अपनी पत्नी से, क्योंकि पत्नी उनकी एक भी बात नहीं मानती थी। आज इधर क्या बताया, संतान नयब हो सकती है, संतान नयब हो सकती है। और जब भी प्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके आए घर बार छोड़ प्रस्थान किया।
हेलो 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 हेलो। आज हेलो धीरे धीरे मेरे भैया काफी वर्ष व्यतीत हो गए, महाराज के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो ब्राह्मण जी मरने के लिए आज जंगल को चले। आज इधर जब जंगल के लिए चले तो मरने के लिए, तब तक इधर एक सन्यासी बाबा आ गए। कहने लगे ब्राह्मण, अरे क्या बात है, क्यों उदास हो? आपके चेहरे पर ये कैसी उदासी है महाराज? आज ब्राह्मण देव कहने लगे, हे बाबा, अरे मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है। अरे मेरे घर में धन दौलत तो बहुत है, और पर कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूँ महाराज। सन्यासी बाबा कहने लगे, ब्राह्मण, अरे पागल हो गए हो क्या जो तुम मरने के लिए चले आए? अरे मरते तो वो लोग हैं जिनमें औकात नहीं होती है। अरे कायर लोग मरते हैं, और आप राजा होकर के ऐसी बात कर रहे हो। आपको मैं अपनी झोली से एक फल निकाल करके दे रहा हूं, आप वो फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिलाओ, और उसी फल को खाने से आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण के घर में एक वृक्ष भी इतने वर्षों से लगा था, उनके वृक्ष में भी कभी फल नहीं लगा। एक गाय थी, गाय ने भी मेरे भैया किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। आज ब्राह्मण जी उस फल को निकाल करके देते हैं, तो आज वही आत्मदेव के जो नामी ब्राह्मण है, उस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को देते हैं। कहते हैं, देवी आप इस फल को खा लो, फल को खाने से आप गर्भवती हो जाओगे, और शायद प्रभु की कृपा से आप एक बालक को जन्म दोगे। आज धुंधली कहने लगी, स्वामी, अरे हमें कोई बालक नहीं चाहिए, हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं चाहिए। अरे कौन उसका मल मूत्र धोएगा, कौन उसे नहलाएगा, कौन उसे धुलाएगा, और कौन उसकी सेवा करेगा? अरे हमें नहीं चाहिए पुत्र। आज इधर मेरे भैया, इधर